अस्सलामु अलैकुम। 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं आज़म अली खान यूसुफ जई हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। मरकज का असली चेहरा सामने लाने पर बीजेपी कायदीन को हो रही है तकलीफ। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बदउनवानियों के इल्जामात बेबुनियाद, हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात का इंतखाब जीतने के लिए मुल्क की पूरी मुस्लिम खवातीन की तौहीन की गई। बिल्किस बानो और उनके अफराद खानदान के मुजरिमीन की रिहाई पर बैरिस्टर ओवैसी की बरहमी। अवाम ने केसीआर को मुस्तरद कर दिया। हिम्मत है तो असम्बली तहलील कर दें। 21 तारीख को होने वाले जलसे आम में कई कायदीन की शिरकत। ई राजेंद्र का बयान। नकली करेंसी तैयार करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए की करेंसी जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वजीर आला के मरकजी हुकूमत का असली चेहरा सामने लाने पर बीजेपी कायदीन के पेट में तकलीफ हो रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानियों से मुतालिक वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत की बयान की शदीद मजम्मत करते हुए हरीश राव ने कहा कि कल तक तारीफ के पुल बांधने वाले आज तनकीदें कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद, क्या मतलब है? मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि एक बार फ्लैशबैक में जाकर देखें, मरकजी वजीर को भूलने की बीमारी हो गई है। हरीश राव ने सवाल किया कि अगर प्रोजेक्ट में बदउनवानियां हुई हैं तो मरकज ने किस बुनियाद पर उसको मंजूरी दी? मंजूरी देने वाली और कर्ज देने वाली मरकजी हुकूमत ही है। और 22 जुलाई 2021 में पार्लियामेंट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानियों से मुतालिक सवाल पर मरकजी वजीर ने अपने जवाब में क्लीन चिट दी थी। यह सिर्फ सियासी मकासद के लिए टीआरएस हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के डिजाइन में कोई खामी नहीं है। आफात समावी की वजह से 2 पंप हाउस को नुकसान पहुंचा है और उसके डिजाइन पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो, इज्तिमाई इस्मत रेजी और उनकी मासूम बच्ची और दीगर अफराद खानदान के कत्ल के मुजरिमीन की रिहाई पर एक बार फिर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुजरिमीन को रिहा करने वाली कमेटी के अरकान पर भी बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल उठाए और बताया कमेटी में मूल चंदानी में शामिल थे, जो गोधरा फसादात में सरकारी गवाह थे, और इस कमेटी में बीजेपी के 2 अरकान असम्बली शामिल थे। तो ऐसी कमेटी से क्या उम्मीद की जा सकती है? बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हुकूमत हिंद के अहकाम है कि 15 अगस्त को उन मुजरिमीन को नहीं छोड़ा जाना चाहिए जो इस्मत रेजी में मुलविस थे। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्या गुजरात की हुकूमत ने इन मुजरिमीन की रिहाई के मामले में मरकजी हुकूमत से इजाजत ली थी? उन्होंने कहा कि गुजरात का इंतखाब जीतने के लिए बीजेपी ने पूरे मुल्क की मुस्लिम खवातीन की तौहीन की है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म से हम उम्मीद करते हैं कि बिल्किस बानो केस में वो इंसाफ करेंगे। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये आपका अमृत उत्सव है क्या, कि जिस महिला को जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने मिलकर उसका रेप किया और उसके परिवार के 4 महिलाओं का रेप और मर्डर कर दिया। बिल्किस बानो को उसके पड़ोसियों ने
जो उसको जानते थे, बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसका बारी बारी से 11 लोगों ने उसका रेप किया, उसके सामने उसके 3.5 साल की बच्ची के सर को पत्थर पर मारकर उसको कत्ल कर दिया, और उसके साथ जो 4 और महिलाएं थी उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया। और ये तमाम के तमाम करने वाले बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, बल्कि जब बिल्किस बानो का रेप हो रहा था तो जो बिल्किस बानो अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई थी वो अपने पड़ोसी की दुकान से खरीदी हुई चूड़ियां थी, और बिल्किस बानो को बॉम्बे हाई कोर्ट में वहाँ पर सज़ा हुई, बल्कि ना सिर्फ उन 11 लोगों को बल्कि पुलिस के ऑफिसर्स को भी और डॉक्टर्स को भी, क्योंकि वो कनाइफ कर चुके थे एक्यूज के साथ। ये कौन सी अमृत उत्सव की मिसाल भारत के प्रधानमंत्री दे रहे हैं कि उनके गुजरात में भाजपा की सरकार है, और एक महिला को जिसको 11 लोगों ने उसका रेप किया, जो प्रेग्नेंट थी, 3.5 साल की बच्ची, उसकी बेटी को उसके सामने उसकी हत्या कर दी, उसके 4 परिवार के लोगों को कत्ल कर दिया। ये कौन सा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा था एग्जामिन करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था ना कि छोड़ दो बोल के। अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो फिर आप क्यों नहीं छोड़ते मुंबई ब्लास्ट में जो रुबीना मेमन है, 17 साल से वो भी जेल में है। गुजरात में वडोदरा सीरियल ब्लास्ट में 18 साल से जेल में है, गोधरा के लोग 19 साल से जेल में है। छोड़िए ना इनको भी आप। जो भी डिसीजन भाजपा लेती है वो एक रिलीजियस समुदाय के हक में हमेशा लेती है। इस दौरान सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्किस बानो मामले के मुजरिमीन की रिहाई और मौजूदा हालात पर फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़म कुत्ते के कुछ अशार अपने ट्विटर पर तहरीर किए हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने फैज़ के अशार लिखे, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने के फिटकार सरमाया उनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई, ये आंखों की हड्डियां तक चबा दें, कोई उनको एहसास ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। बैरिस्टर ओवैसी ने रोहिंग्या के मसले पर कहा कि मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इस बारे में ट्वीट करते हुए उन्हें मकानात फराहम करने का ऐलान किया था। How can a union minister say this without the concurrence of the Prime Minister and this government? Mr. Hardeep Singh Puri had the clear-cut concurrence of his government, and he has called those Rohingyas as refugees, and they'll be given UNHCR card. Immediately we see after a few hours that Ministry of Home Affairs denies it, and then Mr. Hardeep Singh Puri has to face this embarrassment of saying, oh, that is right. What is the policy of Union government? बिल्किस बानो मुकदमे के 11 मुल्जिमीन को रिहा करना कौम के ज़मीर पर धब्बा है। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से 11 मुल्जिमीन को रिहाई मिलने पर उनको तहनीत के पेश करने पर KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस्मत रेजी करने वालों को तहनीत पेश की जा रही है कि वो जंग लड़ने वाले हीरो या मुजाहिदे आज़ादी हैं। KTR ने कहा कि याद रखें, जो बिल्किस बानो के साथ हो रहा है वो कल दूसरों के साथ भी होगा। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि बहुत जल्द रियासत के नए ग्राम पंचायतों के लिए नई इमारतें तामीर की जाएंगी। इस सिलसिले में वजीर सत्यवती राठौर के साथ एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें ग्राम पंचायतों की इमारतों से मुतालिक जायजा लिया गया है। इस मौके पर ई दयाकर राव ने कहा कि रियासत भर में 12,769 ग्राम पंचायतें हैं और उनमें 1,097 ग्राम पंचायतों के लिए इमारतें नहीं हैं। इसके अलावा एजेंसी इलाकों में 688 ग्राम पंचायतों की इमारतें मौजूद नहीं हैं। मैदानी इलाकों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर 4,745 ग्राम पंचायतों को नई इमारतों की ज़रूरत है और इस सिलसिले में मकामी अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों ने हुकूमत से नुमाइंदगी की थी और इस सिलसिले में मरहलावारी तौर पर एजेंसी इलाकों और तांडों में नए ग्राम पंचायतों की इमारतों को मंजूरी दी गई है और इस पर काम शुरू हो चुका है। इसमें मजीद तेजी पैदा की जाएगी। पसमानदा तबकात महकमे की जानिब से रविंदर भारती में सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ के 372वें यौम पैदाइश के सरकारी तकरीब मुनक्किद की गई।
तकरीब में वज़रा जी कमलाकर, टी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़ ने शिरकत की और इस मौके पर जी कमलाकर ने तेलंगाना अवाम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि सरवाई पापन्ना गौड़ के जुर्रतमंदाना फैसलों और हिम्मत की वजह से गरीब अवाम को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का काम किया है। वो किसी एक फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, वो सिर्फ पिछड़े तबकात की बहबूदी और उनकी तरक्की के लिए काम करते थे। उनका करीमनगर ज़िले से अटूट रिश्ता है और उनके अलावा दीगर वज़रा ने भी उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। रियासत के दीगर अज़ला में भी वज़रा ने उनकी खिदमात की सताइश की और खिराज पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ की शख्सियत को जुरत और बेबाकी की अलामत करार दिया। सरदार पापन्ना की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला ने उन्हें समाज के तमाम तबकात की इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के तई एक मुहर्रिक के तौर पर सरगर्म रहने वाली शख्सियत की हैसियत से याद किया है। वज़ीर आला ने कहा कि अपने वक्त की आमराना और ख़ुद मुख्तार क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ समाज के तमाम तबकात को मुत्तहद करते हुए सरदार पापन्ना की जानिब से लड़ी गई लड़ाई अपने आप में एक तहरीक रही। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि रियासती हुकूमत पापन्ना की यौम पैदाइश तकारीब को सरकारी तौर पर मनाते हुए रियासती हुकूमत समाज के पसमानदा तबकात के एहतराम के तई संजीदगी का मुजाहरा करती आ रही है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि फॉर्म 6 और 6B में तरमीम की जानी चाहिए। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मुनक़िदा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रज़ाकाराना तौर पर आधार से मरबूत करने का जिक्र फॉर्म B में कहीं भी नहीं है। मंगोड़ असम्बली हल्के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र फर्जी वोट का इंदराज मुमकिन है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को एहतियात बरतना होगा और मंगोड़ असम्बली हल्का खाली होने के वक्त मौजूदा वोटर लिस्ट का फौरन ऐलान करें, इसके बाद इसमें तरमीम की जाए। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मरकजी और रियासती हुकूमत मंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात में इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल कर सकती है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने कहा है कि केसीआर ने अवाम को मुस्तरद कर दिया है। अगर यकीन नहीं है तो केसीआर इस्तीफा देकर अवाम का फैसला हासिल करें। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने कहा कि अवाम ने केसीआर को मुस्तरद कर दिया है। अगर यकीन नहीं है तो केसीआर इस्तीफा देकर अवाम का फैसला हासिल करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर को अवाम पर इतना भरोसा है तो फौरन असम्बली तहरीर करें। ई राजेंद्र ने कहा कि 21 अगस्त को कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मंगोड़ असम्बली हल्के में बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए हर एक को आगे आना होगा। हुजूराबाद के इंतखाबात में जिस तरह बदउनवानियाँ की गई हैं और रकम का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल करने की कोशिश की गई थी, इस तरह मंगोड़ असम्बली हल्के में टीआरएस काम करेगी। उन्होंने कहा कि 21 अगस्त को होने वाले जलसे आम में केसीआर से नाराज कई कायदीन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस जलसे को कामयाब बनाए। बीजेपी की शोला बयान लीडर विजय शांति रियासती क़यादत से नाराज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में मेरा कोई रोल रखना नहीं चाहते। जब मीडिया खुद ये बात जान चुकी है, मैं नाराज हूँ। उन्होंने कहा कि उनको क्यों खामोश कर दिया गया, इसका खुलासा बी संजय और रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई काम दिया गया तो करूंगी, काम नहीं दिया गया तो वो कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कौमी क़यादत से कोई मुश्किल नहीं है, रियासती क़यादत ही उनको काम नहीं दे रही है। टीम वर्क करने पर ही पार्टी कामयाब होगी, एक दो से इख्तिदार में नहीं आएगी। कौमी क़यादत को रियासती यूनिट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि गरीब आवाम की बहबूदी हुकूमत का मकसद है। उन्होंने सिकंदराबाद आरडीओ दफ्तर में नए आसरा वज़ाइफ मंजूरी के कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील से पहले आवाम को 200 रुपये वजीफ़ा दिया जाता था। केसीआर ने 2016 से आसरा वज़ाइफ की रकम में इजाफा किया है। 57 साल मुकम्मल करने वालों को भी आसरा वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। समाज के हर तबके को तेलंगाना हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम से फ़ायदा हो रहा है। मुल्क में किसी और रियासत में इस तरह बहबूदी प्रोग्रामों पर अमल नहीं किया जा रहा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के प्रोग्राम पर अमलावारी कमेटी के सदर नशीन
ए महेश्वर रेड्डी ने कहा है कि उनको कांग्रेस से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस पार्टी के लिए की गई खिदमात को देखकर आला कमान ने मुझे ये ओहदा दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रोग्राम की अमलावरी से मुतालिक अंदरूनी बातों को खबरों में लाना मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी के साथ उनके इख्तलाफात नहीं हैं। उनका कहना था कि रियासत में टीआरएस की मुतबादिल जमात कांग्रेस है, तेलंगाना में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं। तेलंगाना लॉ सेट और पीजी लॉ सेट के नतायज जारी कर दिए गए। महकमे तालीम के सदर नशीन ने मासब टैंक में वाक़े महकमे तालीम के आला दफ्तर में नतायज जारी किए। दोनों का मजमूई नतीजा 74% बताया गया। 5 साल के LLB कोर्स वालों का नतीजा 68.57% और 3 साल कोर्स का नतीजा 74.76% रहा। उन्होंने बताया कि पीजी लॉ सेट के लिए 91.10% तलबा क्वालिफाई हुए हैं। क्वालिफाई तलबा महकमे आला तालीम के वेबसाइट पर नतायज का मुशाहिदा कर सकते हैं। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से जारिया साल 1 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक फेस्टिवल मेले का इनेकाद का ऐलान किया गया। सोसाइटी के एजाजी सेक्रेटरी आदित्य मरगम ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि 2021 में सभी 7 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक फेस्टिवल मेला मुनक्किद किया गया था और इस बार भी दशहरा और दीपावली के पेश नज़र फेस्टिवल मेला मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। बंजारा हिल्स पर वाक़े RK सिनेमैक्स में स्कूली तलबा के लिए फिल्म गांधी की नुमाइश के दौरान एस्केलेटर के हादसे में 10 तलबा मामूली तौर पर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक भारतीय विद्या भवन स्कूल के 6ठी ता 12वीं जमात के तलबा फिल्म देखने के लिए थिएटर आए थे और इस दौरान एस्केलेटर की तेज़ी के साथ चलने की वजह से तलबा गिर गए और उन्हें करीबी खानगी दवाखाने मुंतकिल कर दिया गया। तलबा को मामूली चोटें आई हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मकाम वाक़े पर पहुँच गई। मामले की तहकीकात की जा रही है। हल्के याकूतपुरा के रेन बाजार डिवीजन में कौमी परचम लहराते नजर आए हैं। हुब्बुल वतनी के गीतों की भी गूंज सुनाई दी। मकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इमाम बाड़ा से बड़ा बाजार याकूतपुरा तक ये रैली निकाली गई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस रैली की क़ियादत की। हल्के याकूतपुरा के इंचार्ज यासर अरफात के अलावा मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। उसकी स्कूल के तलबा, टीचर्स, तिब्बी अमला और मकामी अवाम ने रैली में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि तहरीक आज़ादी से अवाम बिलखुसूस नौजवान नस्ल को वाकिफ कराने के लिए मजलिस की तरफ से इन रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। उनका कहना था कि मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी कुर्बानियों से मौजूदा नस्ल को वाकिफ कराना इन रैलियों का मकसद है। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में तिरंगा रैली मॉर्निंग स्टार होटल से बड़े बाज़ार याकूतपुरा तक निकाले हैं। तकरीबन एरिया के कई मदारस के तलबा, तालिबात, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल टीम भी इसमें शरीक है। ख़वातीन की भी काफ़ी तादाद शरीक है। मैं उन तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर आज ये तिरंगा रैली जो मजलिस की तरफ से निकाली गई है इसको कामयाब बनाया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर पूरे तेलंगाना में मजलिस की तरफ से तमाम इलाकों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है और आज़ादी की तहरीक से लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है। आज यहाँ पर भी यही हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों में भी मज़ीद हिस्सा लेकर अवाम के सामने हक़ाइक़ को सामने रखेंगे कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है। 65% अवाम जो इसमें हिस्सा लिए हैं, 100% अवाम में 65% मुसलमान हैं जो जाम शहादत नोश किए हैं और मुल्क को आज़ाद कराए हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की तरफ से हल्के के अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए मुसलसल ओहदेदारों के साथ इजलास जारी है। जुमेरात को वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बाज़ डिवीजन्स में पानी की सरबराही से मुतालिक शिकायत की फौरी यकसुई की हिदायत दी। पानी की सरबराही से मुतालिक मुख्तलिफ मसाइल पर भी वाटर वर्क्स के ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी गई है। इजलास में DG शीला रानी और मैनेजर हशमत अली भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 31 चेक्स मुस्तहिकीन के हवाले किए। इन चेक्स की जुमला कीमत 10,13,500 रुपये बताई गई। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है।
मुगलपुरा डिवीजन में अकामती स्कूल के तलबा ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। स्कूल के टीचर्स और इंतजामिया के अलावा मकामी अवाम ने भी इस तिरंगा यात्रा में शिरकत की। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना भी इस मौके पर मौजूद थीं। साउथ जोन टास्क फोर्स और मीर चौक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नकली करेंसी तैयार करने वाली टोली का पर्दाफाश किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन साई चेतना ने बताया कि कर्नाटक का साकिन शाकिर, जो जिराक्स की दुकान चलाया करता था, अपने रिश्तेदार अंसार साकिन लातूर के साथ मिलकर ये कारोबार कर रहा था। 8,000 असली करेंसी के बदले में 50,000 नकली करेंसी दी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि अंसार फलकनुमा के साकिन शेख इमरान के साथ भी कारोबार कर रहा था और इमरान 15,000 असली करेंसी देकर 50,000 नकली करेंसी हासिल कर रहा था। मुसद्दका इत्तला मिलने पर इस टोली को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स हैदराबाद सिटी और मीर चौक पुलिस स्टेशन स्टाफ मिलकर एक फेक करेंसी चलाने वाले गैंग को गिरफ्तार किया, जिनके पास 2.5 लाख रुपए बरामद किया, जिसमें शाकिर है, कुसलूर गांव, कर्नाटका राज्य से रहने वाले, जो NS कंप्यूटर्स और जेरोक्स शॉप चलाते हैं। इन्होंने प्लान बनाया एक फेक करेंसी, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए फेक करेंसी नोट्स, जो 100, 200, 500 और 2,000 नोटों को चाप के पैसा ज़्यादा कमाने का प्लान बनाया था। उसके लिए अपना रिश्तेदार है, उनका रिश्तेदार अंसर, जो लातूर ज़िले महाराष्ट्र से रहने वाला, उनका हेल्प लिया था। उनके साथ वो एक्सचेंज करते थे। 8,000 ओरिजिनल करेंसी के लिए 50,000 फेक करेंसी देते थे। ये जो अंसार है वो यहाँ पे शेख इमरान, जो फलकनामा पे रहने वाले, उनसे फिर एक्सचेंज करते थे, जो 15,000 ओरिजिनल करेंसी को 50,000 फेक करेंसी देते, ताकि उसको सर्कुलेशन पे ले आने के लिए। और जैसे कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान और ट्राई करेंगे तो क्या कौन कहाँ पे इन्वॉल्व है सबका। चंपापेट चौराहे के पास करमान घाट जाने वाली कार में अचानक आग लगने से सनसनी देखी गई। जैसे ही कार से धुआं निकलने लगा, श्रीनिवास और उनकी अहलिया ललिता कार को किनारे पे खड़े करते हुए नीचे उतर गए। कुछ ही लम्हों में कार शोलापोश हो गई। सैदाबाद और मलकपेट से फायर ब्रिगेड के अमले ने मकामे वाक़े पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मरकज का असली चेहरा सामने लाने पर बीजेपी कायदीन को तकलीफ हो रही है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बदउनवानियों के इल्जामात बेबुनियाद। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात का इंतखाब जीतने के लिए मुल्क की पूरी मुस्लिम खवातीन की तौहीन की गई। बिल्कीस बानो और उनके अफराद खानदान के मुजरिमीन की रिहाई पर बैरिस्टर ओवैसी की बरहमी। अवाम ने केसीआर को मुस्तरद कर दिया। हिम्मत है तो असेंबली तहलील करें। 21 तारीख को होने वाले जलसे आम में कई कायदीन की शिरकत। ए राजेंद्र का बयान। नकली करेंसी तैयार करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए की करेंसी जब्त।
4 TV खबरनामे में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।